हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 करवाऊंगी आर डी शर्मा से एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। लेवल 1 हमने एक्सरसाइज 2.1 की कंप्लीट कर ली है। लेवल 2 भी हमने स्टार्ट कर दिया जिसका क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया है। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करते हैं। कंप्लीट होने वाली है 10 to 13 क्वेश्चन ही रह गए हैं बस, 10, 11, 12, 13। उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है आर डी शर्मा की वो कंप्लीट हो जाएगी। इसका चैप्टर नंबर 1 भी हमने कर रखा है, चैनल पे अपलोड है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है इफ़ 49392 इज इक्वल्स टू a की पावर 4 b की पावर 2 c की पावर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c वेयर a b एंड c आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स। यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये वाली जो आपके पास डिजिट है, ये पूरा नंबर है, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो a b c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो बहुत आसान है, हम क्या करते हैं 49392 के ना प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है ये, तो 49392 है इज इक्वल्स टू, मैं आपको a की पावर 4 b की पावर 2 और c की पावर आपको कितना दे रखा था, 3 दे रखा था, क्यूब दे रखा था। ठीक है, तो चलो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से हम फैक्टर्स निकालते हैं। 49392 यहाँ पर तो 2 है इसके लास्ट में, तो ये 2 की टेबल से जाएगा, तो 2 की टेबल में जाएगा आपके पास 24696 पे। अगेन ये 2 की टेबल से जा रहा है अभी, तो यहाँ पर जा रहा है 12348 पे। ठीक है, अगेन 2 की टेबल में जा रहा है, तो 2 की टेबल में अब ये कितने पे जा रहा है, 6174 पे। फिर ये 2 की टेबल में जा रहा है तो कितने पे जा रहा है, 3087 पे। अब ये 2 की टेबल से नहीं जा रहा है, अब ये 3 की टेबल से जा रहा है, तो 1029 पे जा रहा है। फिर ये दोबारा 3 की टेबल से जा रहा है, 343 पे जा रहा है। अब ये 7 की टेबल से जा रहा है, 7 की टेबल में 49 पे आता है, और 7 की टेबल में 49 जो है वो 7 पे आता है, देन 7 1 जा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 49392 के अगर मैं यहाँ पर फैक्टर्स देखूँ तो वो मेरे पास कितने आए, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, फिर 2 बार 3 है आपके पास, और 3 बार क्या है आपके पास यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, और 7 की पावर 3 लिख सकती हूँ। अब इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपके पास था a की पावर 4 b का स्क्वायर और c की क्यूब, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, b की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है, और c की वैल्यू आपके पास 7 आ गई है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कंपेयरिंग, आपने क्या किया, इनको कंपेयर किया है, कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिला, a b और c की वैल्यूज़ मिल गई हैं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ आपसे कह रहा है इफ़ 1176 इज इक्वल टू 2 की पावर a 3 की पावर b और 7 की पावर c, फाइंड a b और c। यहाँ पर आपको क्या किया है, यहाँ पर आपको बेस दे रखा है और एक्सपोनेंट आपको निकालनी है, और ऊपर वाले पार्ट में आपको बेस निकालना था, एक्सपोनेंट दे रखी थी। ठीक है, तो सेम वही करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से 1176 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम यहाँ पर आ गए, तो 1176 इज इक्वल्स टू में आपके पास था 2 की पावर a मल्टीप्लाई 3 की पावर b मल्टीप्लाई 7 की पावर c था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं। तो 1176 2 की टेबल में जाएगा ये 588 पे, फिर दोबारा ये 2 की टेबल पे जाएगा आपके पास 294 पे, फिर ये 2 की टेबल में जाएगा आपके पास 147 पे। अब 2 की टेबल में नहीं जाएगा, 3 की टेबल में जाएगा, तो 49 पे जाएगा। फिर ये 7 की टेबल में जाएगा, किस पे जाएगा, 7 पे, देन 7 1 जा 7। ठीक है, तो 1176 इज इक्वल्स टू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 हो गया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इंटू में 7 हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, और 7 की पावर 2 है। चलिए कंपेयर करते हैं। 2 की पावर a मल्टीप्लाई 3 की पावर b मल्टीप्लाई 7 की पावर c को इसके इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयरिंग वी गेट, तो हमारे को a की वैल्यू यहाँ पर 3 मिल गई है, b की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिल गई है, और c की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिल गई है। क्लियर, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। आपके पास है यहाँ गिवन 4725 इज इक्वल्स टू 3 की पावर a 5 की पावर b 7 की पावर c, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a b एंड c एंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो यहाँ पर आपको फिर दोबारा वही दे रखा है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में था, a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, 4725 के इक्वल में ये दे रखा है। तो पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 4725 जो है वो किसके बराबर था, 3 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b मल्टीप्लाई 7 की पावर c के बराबर है। तो 4725 तो 5 की टेबल से ही जाएगा, ये तो आपको पता ही चल रहा है यहाँ पर, है ना।
तो पहले मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आया 945 आया। फिर दोबारा ये 5 से ही जा रहा है तो अभी इसको हम 5 से और डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड किया तो 189 आ गया। अब 189 जो है अगर हम देखें तो ये 5 की टेबल में नहीं आता पर ये 3 की टेबल में आता है, तो इसको 3 की टेबल से कर दिया 63। अभी भी ये 3 की टेबल में आता है आपके पास 21 है ना। 63 जो है वो 3 की टेबल में 21 पे आता है। अब ये 3 की टेबल में किस पे आता है 7 पे आता है। देन 7 1 जा 7, तो मैं ये कह सकती हूँ 4725 इज़ इक्वल्स टू में, देखो पहले मैं 3 वाली टर्म्स पहले लिख रही हूँ जो इसमें 3 है, ठीक है, फिर 5 वाली लिख रही हूँ और फिर 7 वाली लिखूँगी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 3 5 7 की फॉर्म थी इसीलिए, ठीक है। 3 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया, इंटू में 7 की पावर 1 हो गया। अब इसको 3 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b मल्टीप्लाई 7 की पावर c के इक्वल लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग वी गेट, तो a की वैल्यू मुझे यहाँ पर 3 मिल गई है, b की वैल्यू मुझे यहाँ पर 2 मिल गई है और c की वैल्यू मुझे यहाँ पर 1 मिल गई है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मेरा क्लियर हो गया यहाँ पर। सेकंड पार्ट में कह रहा है द वैल्यू ऑफ 2 की पावर माइनस a, 3 की पावर b और 7 की पावर c, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो 2 की पावर माइनस a है, 3 की पावर इंटू में 3 की पावर b है, इंटू में 7 की पावर c है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास है 3 तो -3 हो जाएगा, b की वैल्यू आपके पास 2 है और c की वैल्यू आपके पास 1 है। जैसे जैसे था मैंने वैसे वैसे वैल्यूज़ पुट कर दी जो मैंने ऊपर के फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, ठीक है। अब 2 की पावर -3 है तो इसे मैं 1/2 की होल पावर 3 लिख सकती हूँ। यहाँ पर 3 3 जो आपके पास 9 हो जाएगा और 7 ऐसे ही रहेगा, क्लियर। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9 7 जा 63 होता है और 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे, लास्ट क्वेश्चन, देन हमारी एक्सरसाइज ये जो है कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आपसे कह रहा है इफ़ a इज़ इक्वल्स टू x इंटू वाई की पावर है p-1 एंड b इज़ इक्वल टू एक्स वाई की पावर है q-1 एंड c इज़ इक्वल्स टू x इंटू वाई की पावर है r-1। प्रूफ दैट, आपको ये इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहली बात जो आपको गिवन है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास ये। यहाँ पर आपसे कह रहा है a इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई की पावर है p-1 और एक चीज़ और गिवन है b इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई की पावर गिवन है q-1 और c आपको दे रखा है c इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई और उसकी पावर है r-1, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, a की पावर q-r, b की पावर है आपके पास r-p और c की पावर आपके पास है p-q इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड ही यूज़ करोगे क्योंकि राइट हैंड साइड में तो आपको 1 दे ही रखा है, ठीक है। तो इसको 1 के इक्वल लाना है। तो इसको पहले हम एक बार यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, q-r इंटू में b की पावर है r-p इंटू में c की पावर है p-q, ठीक है। अब देखो a की जगह आप a की वैल्यू रख दो एक्स वाई और यहाँ था p-1, ये q-r इसकी पावर ऐसी है। उसी तरीके से b की जगह b की वैल्यू रख दी एक्स वाई और यहाँ था q-1 और यहाँ पर r-p ऐसी है। c की जगह c की वैल्यू रख दी एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पर था आपके पास क्या थी इसकी r-1 और ये आपके पास p- का q ऐसी है। क्लियर है यहाँ तक, जैसे जैसे था गिवन था मैंने यहाँ रख दी। अब देखो पार के ऊपर पार है यहाँ पर, तो हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब देखो ये जो q-r है ये x पे भी और y पे भी है, तो x की मैंने लिख दी q-r इंटू में y का मैंने क्या किया p-1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा q- का r, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई है, x की जगह x की पावर आ गई r- का p और y पे 2 पावर है, एक q- का 1 है और एक आपके पास है r- का p, ठीक है। फिर यहाँ पर x पे पावर है p- का q और y पे 2 पावर है, एक है r- का 1 और एक है आपके पास p- का q। क्लियर है यहाँ तक, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ पार को अलग अलग कर लिया, जो x पे थी x पे लगा दिया, जो y पे थी y पे लगा दिया। ये सब आपस में मल्टीप्लाई किया, इनके बेस जिनके सेम है तो पार्ट्स को ऐड कर दूँ। x वाले का देखो q- का r हो जाएगा, ठीक है, प्लस में r- का p हो जाएगा और प्लस में p- का q हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम y वाली देखें तो y वाली को पहले हम यहाँ इंटू कर लेते हैं, तो y वाली आ जाएगी मेरी pq माइनस का pr, ठीक है, फिर माइनस का q और प्लस का r हो जाएगा। ये मैंने इसको सॉल्व किया है।
फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, मतलब p को अंदर इंटू किया, उसके बाद -1 को अंदर इंटू किया, ठीक है। उसी तरीके से ये y वाला सॉल्व करती हूँ मैं, ये वाला सेकंड वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास QR माइनस का QP माइनस का R और प्लस का P, ठीक है। थर्ड वाला अगर मैं ये वाला सॉल्व करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा आपके पास RP माइनस का RQ माइनस का P माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का Q हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से आप ये Q प्लस का ये माइनस का कट गया, ये कट गया आपस में, ये कट गया आपस में, सब कट गए। यहाँ तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब ये y तीनों के बेस सेम है तो पार को ऐड कर देती हूँ, तो ठीक है। तो PQ माइनस का PR माइनस का Q प्लस का R, ठीक है, प्लस का QR हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का QP हो जाएगा, माइनस का R हो जाएगा और प्लस का P हो जाएगा, प्लस का RP हो जाएगा, माइनस का RQ हो जाएगा, माइनस का P हो जाएगा, प्लस का Q हो जाएगा। जो आपस में कट हो रहा है सबको कट कर दो। देखो PQ ये प्लस का है, ये वाला माइनस का है, ठीक है। ये PR आपके पास यहाँ पर प्लस का है और यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। ये Q यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। ये R यहाँ प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है। ये QR जो है ये यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, ठीक है। सब चीज़ आपस में आप देख रहे हो कट हो गई। उसी तरीके से ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो x की पार तो 0 थी, y की पार भी यहाँ 0 हो गई, और जिसकी भी पार 0 होती है उसका बेस क्या होता है 1। तो 1 इंटू 1 जब आप करोगे तो आंसर आपका 1 ही आएगा और वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है RD शर्मा से पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर अभी आपने पीछे के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2 वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।